स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आपातकाल पर एक सरल टिप्पणी। इस वीडियो में हम भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 भारत में राष्ट्रीय इमरजेंसी। जब आप राष्ट्रीय आपातकाल शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या-क्या बातें आती हैं? मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग इंदिरा गांधी का चेहरा देखेंगे। आप तनाव और भय के माहौल के बारे में भी सोचेंगे, लेकिन राष्ट्रीय इमरजेंसी के बारे में सुनते ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का नाम तुरंत हमारे दिमाग में गूंजता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंदिरा गांधी के अचानक और रहस्यमय फैसले को सभी राजनेताओं से काफी प्रतिक्रिया मिली और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आपातकाल भारत के इतिहास में सबसे काले समयों में से एक था, क्योंकि यह अनिश्चितता, भ्रम और तनाव का समय था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। यदि आप नहीं जानते कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो इस लेख को सुनते रहें। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न आपातकाल की स्थिति के रूप में माना जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपातकाल केवल तभी घोषित किया जा सकता है जब देश खतरे में हो और व्यक्तिगत हित में न हो। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए जाते हैं। जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो इसे बाहरी आपातकाल कहा जाता है। हालांकि जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तो इसे आंतरिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। 44वें संशोधन के दौरान सशस्त्र विद्रोह शब्द भारत के संविधान में डाला गया। पहले इसे आंतरिक अशांति के रूप में माना जाता था। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति है जब उसे लगता है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा खतरे में है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई आसन्न खतरा है तो वह घटना घटित होने से पहले ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। पहली घोषणा 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच भारत और चीन के युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। दूसरी घोषणा 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। इस समय आपातकाल की स्थिति को रद्द नहीं किया गया था। यहां तक कि जब दूसरा आपातकाल प्रभावी था तब भी 25 जून 1975 को तीसरा आपातकाल घोषित किया गया था। पहले 2 आपातकाल बाहरी अभिव्यक्ति के आधार पर घोषित किए गए थे, वहीं आखिरी बार आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जारी किया गया था। चलिए तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में अधिक बात करते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही विवादास्पद निर्णय था और लोग आज भी निश्चित नहीं है कि ऐसी भयावह स्थिति की घोषणा क्यों की गई थी। 26 जून 1975 को भारत ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने ऑल इंडिया रेडियो पर तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए आपातकाल की घोषणा की। यह खबर सुनकर भारत के नागरिक हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह फैसला क्यों लिया गया।
यहाँ तक कि गांधी के कैबिनेट मंत्री भी, जिन्हें रेडियो पर प्रसारण ठीक पहले खबर मिली थी, वे भी इसमें शामिल नहीं हो पाए। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया गया? अरे, ये दो प्राथमिक कारण हैं जिनकी वजह से इंदिरा गांधी ने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन। दिसंबर 1973 में अहमदाबाद में एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र स्कूल फीस में बढ़ोतरी से नाखुश थे। अपना गुस्सा दिखाने के लिए वे हड़ताल पर चले गए। यह बाद में एक उग्र आंदोलन में बदल गया, जब एक महीने बाद गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल का शासन था। सरकार अपने भ्रष्टाचार के लिए मशहूर थी और इसी कारण कुछ हद तक विरोध जायज भी था। फैक्ट्री कर्मचारी और विभिन्न समूहों के अन्य लोग छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए और जल्द ही सरकार के बीच यह स्थिति खराब हो गई। बसें जला दी गईं, पुलिस के साथ झगड़े बढ़ गए और राशन की दुकानों पर आए दिन हमले होने लगे। केंद्र सरकार को विरोध की मांग पूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस ने चिमनभाई पटेल को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा। विधानसभा भंग कर दी गई और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। आखिरकार नए सिरे से चुनाव कराए गए। इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया। कई लोगों के लिए यही प्राथमिक कारण है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। 1971 में जब इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोक सीट सभा से लोकसभा चुनाव जीता, तो पराजित पार्टी ने इंदिरा गांधी पर चुनावी कदाचार करने का आरोप लगाया। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे कमेंट से हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते रहें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक वीडियो लाते रहें और इंदिरा गांधी के जीवन से परिचित विषयों से आपको भी परिचित करवाते रहें। धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।